साहित्य क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन उसके ऊपर पढ़ रहे थे। प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संघटन पढ़ेंगे इस भाग में। तो इससे पहले बड़ा ढोलक क्या है, छोटे छोटे अणु से मिलकर उच्च अणु भार वाला जो यौगिक बनता ढोलक होता है। ढोलक का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर 3 दो भाग है, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक ढोलक वे ढोलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक ढोलक। प्राकृतिक ढोलक का उदाहरण है प्राकृतिक रबड़। अब प्राकृतिक इस भाग में उसका रासायनिक संघटन पढ़ेंगे। प्राकृतिक रबड़ का किससे बना, कैसे। प्राकृतिक रबड़ एक वृक्ष से द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है। उस वृक्ष का क्या नाम है वो लिखेंगे। वृक्ष कौन सा है जिसे प्राप्त होता है, हेविया, ब्रेसिलियम, नियस, एविया, एवियो, ब्रेसिलियनियम्स, नियस। ये पादप होता है। इस पादप से द्रव्य के रूप में लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है, लिक्विड। मतलब ये पादप है हमारा, इसका तना है हेविया, ब्रेसिलियनियम्स। इस पादप का एक चीरा लगा के ऐसे काट दिए इसको, तो इससे एक द्रव्य प्राप्त होगा, काड़ा काड़ा एक दलदला ऐसे द्रव्य प्राप्त होगा। उससे ही रबड़ प्राप्त होता है। जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, लेटेक्स, क्या कहते हैं, लेटेक्स। ये होता है कि प्राकृतिक रबड़ को हेविया, ब्रेसिलियनियस नामक पादप से प्राप्त होता है। जब इस पादप की छाल पर चीरा लगाया जाता है तो दूधिया रंग का, जब इस छाल पर एक चीरा लगाया जाता है तो एक दूधिये रंग का एक चिपचिपा द्रव्य प्राप्त होता है। एक चिपचिपा द्रव्य प्राप्त होता है। उस द्रव्य को भी हम क्या कहते हैं, चिपचिपा एक द्रव्य प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स। यानी ये क्या होता है द्रव्य, वैसे तो होता है क्लोराइडी विलयन। ये ध्यान रखना योग्य, क्लोराइडी विलयन होता है। कक्षा में पढ़ेंगे 12वीं क्लास में। क्लोराइडी विलयन होता है द्रव्य, वैसे हम पढ़ेंगे द्रव होता है। एक दूसरे रंग का द्रव है, चिपचिपा द्रव निकलता है गाढ़ा रंग का, गाढ़ा, उसे लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स हमने प्राप्त कर लिया है। लेटेक्स क्या है, जल में क्लोराइड विलयन, जल में रबड़ का क्या है, क्लोराइड विलयन। अब जो लेटेक्स प्राप्त हो गया हमारे, जो लेटेक्स प्राप्त हुआ है हमें, लेटेक्स से जो ये प्राप्त हुआ है उसमें क्या है, 50% से 60% क्या है, रबड़। प्योर रबड़ नहीं, इसमें भी कुछ पानी है, जल है, पानी। अब क्या करते हैं, इस लेटेक्स विलयन में जल को और मिलाया जाता है जिससे पतला होता है। तब तक करते हैं जब तक कि उस सॉल्यूशन में 10 से 20% रबड़ न रहे। जो लेटेक्स प्राप्त हुआ उसमें पानी मिलाते रहेंगे, इतना पानी मिलाएंगे कि उसमें रबड़ का जो प्रतिशत अनुपात है वो 15 से 20% हो, तब हम उसको कर लेंगे। अब जो रबड़ का जब प्रतिशत मात्रा 15 से 20 के मध्य आ जाएगी, तब हम इसमें 1% एस्टिक अम्ल मिलाएंगे। तनु विलयन में जो अगर हम इसमें जल मिलाया तो एक तनु विलयन मिल जाएगा, यानी पतला विलयन, मतलब जिससे पानी अधिक होगा, रबड़ कम होगा, तनु विलयन बनेगा। तो इस तनु विलयन में मिलाएंगे हम 1% एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल मिला दिया हमने, एस्टिक अम्ल मिलाएंगे तो एस्टिक अम्ल मिलाएंगे जिससे क्या होता है, एस्टिक अम्ल मिलाने से इसका स्पंदन हो जाता है। क्लोराइड विलयन का क्या स्पंदन, यानी जम जाएंगे, जो अणु है रबड़ के वो जम जाएंगे एक स्थान पर, यानी एकत्रित हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, यानी एक स्थान पर जमना उनका स्कंदित हो जाएंगे, इसलिए एक एस्टिक मिलाया जाता है। इसलिए स्कंदित करने के लिए एक स्थान पर उसे लेटेक्स को एस्टिक अम्ल मिलाकर ठोस में बदला जाता है। मतलब वो जो रबड़ है जल में, वो लेटेक्स
एस्टिक अम्ल मिलाकर से ठोस में मिलाया जाता है। अब लेटेक्स से स्कंदित रबड़ को निचोड़कर पृथक कर लेते हैं। अब जो विलीन है उसमें दो भाग बन जाएंगे, एक तरफ तो ये हो जाएगा रबड़ रबड़, यहाँ पर जल 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 होगा ऐसे, तो हम इस पानी को निकाल देंगे और इस स्कंदित रबड़ को प्राप्त कर लेंगे। अब स्कंदित रबड़ को निचोड़ देंगे, निचोड़ कर पृथक कर लेंगे और इस प्रकार हमें रबड़ प्राप्त होगा। अब इस रबड़ को जो हमें एक प्रकार का निचोड़ कर प्राप्त उसे रोलर द्वारा शीट में बदल देंगे। जो रबड़ प्राप्त हुआ है हमें उसको शीट में बदल देंगे और इस प्रकार हमें प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होगा। इसे जीवाणुरोधी बना देंगे। लेकिन अब भी जो हमें प्राकृतिक रबड़ प्राप्त हुआ है वो कम गुणवत्ता का है। जैसे ही स्कंदित हो गया पानी और रबड़ अलग अलग हो जाएंगे, पानी और रबड़ को अलग कर देंगे, स्कंदित रबड़ प्राप्त हो जाएगा। स्कंदित रबड़ प्राप्त हो जाएगा। अब इस पर रोलर चलाएंगे और इसकी शीट प्राप्त कर लेंगे। इस शीट को जीवाणुरोधी कर लेंगे, जीवाणु से मुक्त कर लेंगे। अब ये शीट है जो रबड़ की, वो क्या होती है, कम गुणवत्ता की होती है। ये जो रबड़ होता है क्या होता है, गुणवत्ता इसकी बहुत ही कम होती है। गुणवत्ता यानी प्रत्यास्थता होगी, यानी इस रबड़ को खींचा जाएगा तो पुनः उसी स्थान पर आने की जो गुण है प्रत्यास्थता का गुण, मतलब इस रबड़ को खींचने पे पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, लेकिन प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। इसको खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, लेकिन पुनः अपने स्थान पर नहीं आएगा। प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। ऑक्सीकरण जल्दी हो जाता है, यानी खराब जल्दी हो जाता है। ऑक्सीकरण जल्दी हो जाता है, ये होता है। प्रत्यास्थता कम होती है, ऑक्सीकरण कम होता है, कम होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं जल के प्रति जो प्रतिकर्षण है वो भी काफी कम होता है। जल के साथ क्रिया जल्दी कर सकता है जल के साथ, तो ये सब गुण कम होते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम इसके साथ सल्फर की यौगिक मिलाए जाते हैं। किसके? सल्फर की यौगिक। प्राकृतिक रबड़ की क्रिया सल्फर यौगिकों से करते हैं, सल्फर की यौगिकों से। जैसे प्याज एक सल्फर का है, सल्फर के यौगिकों से करते हैं। अब सल्फर के यौगिक से करते हैं ऑक्सीकरण की, तो सल्फर के यौगिक करने से क्या होता है, एक तो रबड़ का जल के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, प्रतिकर्षण ज्यादा करने लगता है जल। दूसरा, रबड़ की दृढ़ता में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरणों के साथ क्रिया करने की क्षमता, नए करने की क्षमता बढ़ती है, नहीं करता, ये होता है। ये क्या होता है, वल्केनीकृत क्या है, ये यही प्रक्रिया प्राकृतिक रबड़ के गुणों में सुधार करने के लिए, प्रत्यास्थता, ऑक्सीकरण कारकों का प्रभाव कम करने के लिए सल्फर यौगिकों के साथ करते हैं। इस क्रिया को वल्केनीकरण कहते हैं। क्या होता है, एक वैज्ञानिक होता है, रबड़ कमजोर होता है, तो एक वैज्ञानिक ऐसी रोटी खा रहा है तो वो प्याज मार देता है, इसमें वो गर्म हो रहा है रबड़, तो उसमें वो मिल जाता है, तो वो मजबूत रबड़ प्राप्त होता है। इसी के आधार पर इसमें सल्फर मिलाया जाने लगा। क्या होता है कि सल्फर ऐसे ऐसे कार्बन के मध्य आ जाता है, जिससे त्रिप बंध बनाता है। क्या बना लेता है, त्रिप बंध बना लेता है, जिससे मजबूती बढ़ जाती है। सल्फर त्रिप बंध बना लेता है, जिससे मजबूती बढ़ जाती है। एक बार देख लेते क्या है, जो रबड़ प्राप्त होता है उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, तनन सामर्थ्यता भी कम होती है, इसलिए इसको उपयोग में नहीं ला सकते। इसकी तनन सामर्थ्य प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए सल्फर यौगिकों के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है। इस क्रिया को वल्केनीकृत कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त रबड़ कम घिसने वाला, मजबूत, कठोर है, प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। अब ये तो हो गया हमें रबड़ कैसे प्राप्त होता है। अब इसका रासायनिक संगठन क्या है, रबड़ क्या है, एक बार देख लेते हैं। नियम्स नामक पादप से पर एक चीरा लगाया जाता है तो दूधी रंग का एक चिपचिपा काला द्रव्य प्राप्त होता है। इस द्रव्य को लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स में 50 से 60% रबड़ होता है और सब पानी होता है। लेटेक्स एक प्रकार का क्लोराइड विलीन होता है जल में, रबड़ का क्लोराइड विलीन। अब जल लेटेक्स से रबड़ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जल लेटेक्स में पानी मिलाया जाता है, तब तक पानी मिलाया जाता है जब तक उस विलीन में रबड़ का अनुपात 15 से 20% नहीं आता। जैसे 15 से 20% रबड़ का अनुपात आ जाता है तो उस विलीन में 1% एस्टिक अम्ल मिलाया जाता है। एस्टिक अम्ल का क्या
अणु को अलग कर देता है और रबड़ के अणु को अलग कर देता है, स्कंदित कर देगा। स्कंदित हो जाएगा रबड़, तो रबड़ और जल अलग अलग हो जाएंगे, हम इसको अलग कर लेंगे। अलग कर लिया हमने रबड़ को, और अब हम रोलर द्वारा उसको एक शीट में बदल देंगे, फिर ज्वालामुखी कर देंगे। लेकिन इस प्रकार प्राप्त रबड़ की क्या होती है, गुणवत्ता कम होती है, ऑक्सीकरण होने की क्षमता अधिक होती है, प्रयासता कम होती है, तन सामर्थ्यता कम होती है, दृढ़ता कम होती है। इस कारण की क्रिया सल्फर के यौगिकों के साथ पाई जाती है, जिससे इसकी दृढ़ता, प्रयासता बढ़ती है, तन सामर्थ्यता में वृद्धि होती है, मजबूत रबड़ मिलता है, जल के प्रति प्रतिकर्षण की मात्रा भी बढ़ती है। तो इस क्रिया को सल्फर के यौगिकों के साथ या सल्फर के साथ रबड़ की क्रिया कराने को ही वल्केनीकरण कहते हैं। वल्केनीकरण से रबड़ के गुणों में सुधार आ जाता है। ये हो गया हमारा इसका कैसे प्राप्त हुआ। लेकिन अब है रासायनिक संरचना, यानी रासायनिक सूत्र क्या है इसका, एकल इकाई का संरचना सूत्र क्या है, इसकी एकल इकाई क्या है, मूलक कैसे निर्माण होता है, ये जानिए। पहला प्रश्न यही है, प्राकृतिक रबड़ एक मूलक क्या है मूलक, तो इसकी क्या होगी, एक मोनोमेर यानी एकलक इकाई, वो क्या है, वो है आइसोप्रीन। ये नाम बहुत ही याद रखना पड़ेगा, आइसोप्रीन। एकलक इकाई क्या है, आइसोप्रीन। अब इसका सूत्र क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं, मतलब 2 ब्यूटा डाइईन, 2 ब्यूटा डाइईन होता है। 2 ब्यूटा डाइईन का सूत्र क्या रखेंगे, 4 कार्बन एक ही, यहां पर मेथिल आएगा, 2 मेथिल ब्यूटाडाइईन, 4 कार्बन आएंगे, 2 कार्बन पर मेथिल में और 2 डाई, मतलब संख्या फिक्स नहीं है, तो द्विबंध 1 पर और एक 4 पर आएगा। ये इसका सूत्र होता है, ये इसका आइसोप्रीन का 2 मेथिल ब्यूटाडाइईन, यानी 1 और 3 नंबर पर द्विबंध होगा, पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर द्विबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर द्विबंध होगा तो ये हाइड्रोजन यहां पर 2 नहीं हो सकते, द्विबंध यहां पर होगा तो 2 बंध नहीं हो सकते यहां पर, इसलिए एकांतर क्रम में द्विबंध होंगे। 2 मेथिल ब्यूटाडाइईन आइसोप्रीन इसकी एकलिक इकाई होती है, तो एकलिक इकाई तो हमें पता चलेगी। तो इस प्रकार अब इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, कैसे होते हैं, कैसे निर्माण होता है। ये एकलिक इकाई है C, ये एकलिक इकाई। अब असंख्यक एकलिक इकाई मान ली हमने, अन लगा दी, मतलब अन बार आएगा, एक ऐसी एकलिक इकाई और इसकी सीध में आ गई, जैसे ये आई, तो क्या होगा, इन कार्बन के मध्य आकर्षण होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या होता है, ये बंध टूट जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसी प्रकार ये बंध टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, एक इस कार्बन, ये बंध भी टूट जाता है, ये इस प्रकार सभी टूट जाते हैं बारी बारी से। तो क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, फिर में आकर्षण हो जाएगा दोनों में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर बंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बंध। इनमें तो बंध बन गया ही, बाकी कार्बन सब ऐसे लिख देंगे जैसे है वो, एक कार्बन है, इसलिए इनके पास कोई चार्ज नहीं आया हमारा, ये होगा। अब यहां पर इनके मध्य तो बंध बन गया, लेकिन क्या होता है, ये अब ये आकर्षण करेंगे दोनों इनमें, और ये कार्बन एक दूसरे समझौता करके बंध बनाएंगे, ये दोनों इसी प्रकार ये दोनों समझौता करके बंध बनाएंगे। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे है। अब एक ऐसी ही एक इकाई और आएगी, तीसरी इकाई ऐसी, CH2 C CH2 CH2
CH3 ये एक इलेक्ट्रॉन ये बंद टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वाली यहां से जुड़ जाएगी, यहां पर जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगी, CH2 CH3 यहां पर फिर द्विबंध आ जाएगा, फिर ऐसी के ऐसे ही एक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, अंदर क्या आ जाएगी, अन ऐसी इकाई आ जाएगी, अन प्लस ऐसी इकाई, अन माइनस 2 इकाई आ जाएगी, ऐसी अन इकाइयां लेते हैं हम तो ऐसी इकाई बन जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाकर इस प्रकार से दर्शाएंगे, कैसे स्टेप्स में बताता हूं, ये तो विस्तृत रूप में क्लियर। अब ये हमारा ये हो गया अनुरूप। आपको करना क्या है, ये बंद आगे लगाना है, ये बंद यहां पर लगाना है, जो पीछे आएगा उसको एक बंद यहां पर, ऐसे चलता है। जैसे कि ये दूसरा अणु है, ये दूसरा अणु हो गया, इसी प्रकार तीसरा अणु होगा तो ये बंद यहां पर आ जाएगा, ये बंद जो पाई बंद है, ये पाई बंद यहां पर आ जाएगा, आगे इसी प्रकार चलेगा वो यहां इन दोनों के मध्य आएगा, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे श्रृंखला बन जाएगी, ये ऐसी चलती रहेगी, यहाँ पर सेम श्रृंखला आती रहेगी जब तक खत्म नहीं होगी। तो इसे छोड़ रूप में लिखें, कैसे लिखेंगे, ये n श्रृंखला है तो ये बंद यहाँ पर आ जाएगा, ये पाई यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, CH2 CH2 ये इधर चलती रहेगी, ये भी इधर चलती रहेगी। ये हो गया हमारा पॉलीआइसोप्रीन। पॉली यानी बहुत सारी आइसोप्रीन इकाइयां आपस में मिल गई, इसलिए इसे पॉलीआइसोप्रीन। यही प्राकृतिक रबड़ है। तो प्राकृतिक रबड़ के 2 रूप होते हैं, एक समपक्ष विपक्ष। समपक्ष रूप ही प्राकृतिक रबड़ होता है, विपक्ष रूप नहीं। समपक्ष रूप ही प्राकृतिक रबड़ होता है, वास्तव में विपक्ष रूप होता है घटापारसा। यही है गोलक की इकाई क्या है, आइसोप्रीन पर प्रक्रिया करेगा तो 2 द्विबंध है, एक ये द्विबंध तो कहां से जाएगा, यहां खिसक जाएगा, या ऐसे करें 2 इकाइयां जोड़ें आपस में, 2 इकाइयां ऐसे जोड़ी जाए तो ये देखिए ऐसे यहां ये द्विबंध तो इस प्लस के स्थान पर आ जाएगा, ये बंद यहां पर आ जाएगा, इसी प्रकार आगे वाला यहां पर बंद आ जाएगा। तो ऐसा यौगिक बन जाएगा, बार बार एक जैसी इकाइयां आएंगी, ऐसी इकाइयां बार बार आती, ये सेम इकाई बार बार आएगी आगे, तो इस प्रकार लिख सकते हैं अन्य इकाइयां। अगले भाग में हम कृत्रिम रबड़ों के कुछ उदाहरण लेंगे, तब तक के हमें लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट।